ऑफिशियली देखा जाए तो वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स की ना थर्ड फिल्म थी, यानी कि उसका एक थर्ड पार्ट था। पठान, टाइगर 3 एंड वॉर 2, जिसमें से दो फिल्में फ्रेंचाइजी के साथ आई थी, टाइगर 3 एंड वॉर 2। अगर आप एक था टाइगर टाइगर जिंदा है उनको देखो तो भाई उन्होंने सपना भी नहीं देखा होगा, ना कभी सोचा होगा कि हम टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर, ऐसी सीरीज हमने कोई चालू करी है जिसको आगे हम स्पाई यूनिवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उन दोनों को साइड रखो, पठान आती है। पठान से इनको ऐसा लगता है कि भाई साहब हमारे को स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि पठान का हाइप, पठान की बारे में बात, क्रियोसिटी, हर चीज थी और बिजनेस भी हुआ। 1050 करोड़ का बिजनेस शाहरुख खान ने बॉलीवुड की वापसी करवाई, और वो ऐसी वापसी थी जो आज तक किसी स्टार की नहीं हुई होगी। 4 साल बंदा नहीं आया, फ्लॉप देने के बाद आया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि शाहरुख खान इतना तगड़ा कमबैक करेगा। बायकॉट गैंग का अंत कर दिया, उनको जिंदा जला कर रख दिया। शाहरुख खान ने वो करके दिखाया और 2023 सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। एक ही रीजन, शाहरुख खान की पठान, शाहरुख खान की जवान, उसके बाद डंकी, एनिमल आई, गदर आई, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आई और अच्छा खासा पैसा कमा कर गई। वहां से वायरफ को लगा भाई हमारा जो डिसीजन है ना बहुत बढ़िया, अब अपने पास तो पैसों की भाई साहब टंकी आ चुकी है। हर साल 2 साल में एक स्पाई यूनिवर्स की फिल्म लेकर आते रहेंगे, बड़े बड़े लोगों का कैमियो करवाते रहेंगे, हजार हजार करोड़ तो हलवा है। टाइगर 3 का टीजर आया, जो टाइगर का मैसेज ट्रेलर आया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मनीष शर्मा से उम्मीदें थी, जिस हिसाब से सलमान खान की लुक दिखाई गई थी, जिस हिसाब से सलमान खान का उसमें कैरेक्टर लग रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। दिवाली पर रिलीज करा, पता है दुर्गा पूजा वाले दिन थोड़ा बहुत भाई साहब डिप आता है, 43 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया था, पर फिर भी दुर्गा पूजा वाले दिन का रिकॉर्ड तोड़ा सलमान खान ने। पर पब्लिक ने फिल्म को नकार दिया क्योंकि उसमें पाकिस्तान प्रेम दिखाया गया था। पब्लिक ने कहा भाई साहब हमारे को आईएसआई प्रेम नहीं देखना है, सीधे शब्दों से नकार कर दिया। जबकि उसमें उनके पास जो विलन था ना, वो बैड एज विलन था, इमरान हाशमी। उनके पास ऐसा एक एक्टर था, उस कैरेक्टर को ये बहुत ज्यादा ऊपर लेकर जा सकते थे। पर वही इनको लगता है कि एक बड़े स्टार के आगे एक दूसरे बंदे को हम लेकर आए, उसे तगड़ा कैसे दिखाएं, यही इनकी सबसे बड़ी कमी रह जाती है। इनका विलन हमेशा से कमजोर होता है। और अगर अभी आप देखो, स्पाई यूनिवर्स की 3 फिल्में आ चुकी हैं, अभी तक इनके पास थाइनोस का आता पता नहीं है। अभी भी जो अल्फा आएगी ना, तो कोई कुछ कह नहीं सकता कि बॉबी देओल उसमें कितना बड़ा विलन होगा, या भी वो भी सिर्फ एक पार्ट के लिए आ रहे हैं। पठान में जिम आया, खत्म हो गया। वहां पर आपका भाई साहब इमरान हाशमी आता है, वो खत्म हो जाता है। यहां पर कई बार आपको दिखता है कबीर विलन है, कभी दिखता है भाई साहब एनटीआर विलन है। इन दोनों को बाद में दोस्त बना दिया, तभी तो आपके पास विलन ही नहीं है, सिर्फ हीरो हीरो इकट्ठे करते हुए जा रहे हो। शाहरुख खान आ चुका है आपके पास, सलमान खान आ चुका है, ऋतिक आ चुका है, जूनियर एनटीआर आ चुका है। इन 4 महान शक्तियों को लड़ाओगे किससे? कोई तो होना चाहिए। इसको कहते हैं विजन। ये वायरफ का 100% फ्लॉप विजन है, 100% फ्लॉप जो इनका यूनिवर्स है। मैं कहूंगा कि भाई इसको यूनिवर्स कहना ही ना गलत होगा, इनको यूनिवर्स का नाम ही नहीं देना चाहिए था। यूनिवर्स का नाम तब देते जब आपके पास बॉक्स ऑफिस नंबर अच्छे आते। इनको यह कहना चाहिए था कि हम स्पाई सीरीज लेकर आएंगे, यूनिवर्स नहीं सीरीज लेकर आएंगे। जैसे एक वॉरियर सीरीज बनती है, जैसे आप कह लो कुछ और है, एक ही चीज के ऊपर बाहर अलग अलग तरीके की फिल्में बनती रही, वो होना चाहिए था। यूनिवर्स का नाम दिया, पब्लिक की उम्मीदें जुड़ गई, पब्लिक की उम्मीदें जुड़ी तो उन्होंने कहा भाई साहब पठान के अंदर टाइगर का कैमियो, टाइगर के अंदर पठान का कैमियो, चलो कोई बात नहीं माफ कर देते हैं। टाइगर के अंदर इन्होंने ऋतिक रोशन की झलक दिखाई। भाई ऋतिक रोशन ने ऐसा झलक दिखाया, उधर आयान मुखर्जी ने वो 5 मिनट का क्लिप ऐसे शूट किया था। पब्लिक ने कहा भाई वॉर 2 आएगी तो सबको फाड़ कर जाएगी और पेल देगी। ऊपर से जूनियर एनटीआर आ गया। पब्लिक ने कहा भाई साहब तेलुगु मार्केट डन है, हिंदी मार्केट डन है, तमिल कोई ज्यादा दिक्कत देता नहीं है, मलयालम और भाई कन्नड़ से आ ही जाएगा जैसे कैसे, ये दोनों स्टार मिलकर ओवरसीज से लेकर आ जाएंगे। पर जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, भगवान गॉड है, अल्लाह है, हर चीज है उसके पास, वाहिगुरु उधर है। वो भाई उन्होंने ऐसी तैसी कर दी। भाई हमारे को समझ नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हारे पास कोई विजन नहीं दिख रहा है। मैं कहता हूं, मैंने एक कहानी सुनाई स्पाई यूनिवर्स के ऊपर, आपने नहीं सुनी तो जाकर देखो, इनसे लाख गुना अच्छी कहानी है।
आपने एनटीआर को ले लिया सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करवाने के लिए कि तेलुगु मार्केट है, वहां पर भाई साहब स्टार की वॉरशिप होती है, स्टार के पीछे पब्लिक पागल होती है, एनटीआर के नाम के ऊपर 500 करोड़ तो वहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, पैसा कमा कर चले जाएंगे। एंड में अल्फा आएगी, अल्फा में ऋतिक का कैमियो करेंगे, शाहरुख खान का कैमियो कराएंगे, पठान 2 आएगी, पठान में इन सबको लेकर आ जाएंगे, बारात नचवा देंगे, डग 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 डग, चलो भाई हमारा स्पाई यूनिवर्स तैयार। मैं कह रहा हूं इतना बड़ा भाई साहब प्रोडक्शन हाउस, ना पैसे की कमी, ना राइटर्स की कमी, ना डायरेक्टर्स की कमी। कमी किस चीज की है? एक विजन की। सारे एक बेंच पर बैठकर सोच नहीं रहे हैं, अपना दिमाग नहीं यूज कर रहे हैं कि हमें बनाना क्या है। अगर ये चीज आपके पास पेपर पर क्लियर होती तो वो आपका सिनेमैटिक में दिखता। पेपर पर ही क्लियर नहीं है, ये सिर्फ एक फिल्म सोच रहे हैं, अभी वॉर 2 बनाते हैं, आगे देखेंगे यार पठान 2 का क्या होगा। पठान 2 आ जाएगी तो देखेंगे अल्फा का क्या होगा, अल्फा आ जाएगी तो देखेंगे टाइगर 4 का क्या होगा। ये ऐसे चल रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कहानियों को इंटरलिंक कैसे किया जाए। यूनिवर्स का मतलब होता है कहानियां इंटरलिंक करना, ना कि भाई साहब कैमियो का लिंक करना। और कैमियो भी ऐसे कि कोई आया कोई गया, नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, उसकी कोई बैक स्टोरी नहीं है, एनटीआर जेब कतरा है, ऋतिक को भी जेब कतरा बना देते हैं। बस अनिल कपूर आ गया, आशुतोष राणा गद्दार साबित कर दिया, वहां पर उसकी बेटी लेकर आ जाते हैं कर्ण काव्या लूथरा, उसकी पुरानी लव स्टोरी दिखा देते हैं। ऋतिक जैसे स्टार को बर्बाद कर दिया, बर्बाद। खून जलता है हमारा, यहां पर चीखते हैं हम कि भाई वॉर 2 आ रही है, फाड़ेगी चीरेगी पीरेगी, और पब्लिक आकर कहते हैं तुम्हारी तो भाई तुम ही चीखते रहते हो, हमें तो कुछ लगता नहीं है। क्यों? एक बार धोखा खाएगा, 2 बार धोखा खाएगा, 3 बार धोखा खाएगा। वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की अभी तक 3 फिल्में आई हैं। पठान ब्लॉकबस्टर हुई है, टाइगर 3 डिजास्टर हुई है, और वॉर 2 भी डिजास्टर की तरफ बढ़ रही है, जो आज 28-30 करोड़ का बिजनेस अभी कर चुकी है रात को 9:30 बजे तक। 4 दिन हुए हैं, जिस हिसाब से स्टार कास्ट थी, डेली का 70-70, 75-75 करोड़ ऑल इंडिया नेट आना चाहिए था। ये बहुत कम बोल रहा हूं, 70-70, 140, 140, 140, 280 करोड़ तो ऐसे होना चाहिए था। आज क्या कर रही है आपकी फिल्म? कुछ नहीं। साउथ ने आपको ठेंगा दिखा दिया, मुंह पे कालिक पोंक दी कि भाई तुम हमारे स्टार को ऐसे प्रेजेंट करोगे तो हम घंटा तुम्हारी फिल्म नहीं देखने जाएंगे। सोचना होगा, अगर यूनिवर्स बनाना है तो अच्छे राइटर को लेकर आना होगा। सिर्फ एक, मैं कहता हूं राइटर अलग अलग होने चाहिए। आपके डायरेक्टर बदल जाते हैं, जबकि राइटर लाओ 5-6 बढ़िया बढ़िया सॉलिड। ना पैसे की कमी, साला मलयालम इंडस्ट्री से राइटर उठा लो, तमिल वालों से उठा लो, तेलुगु वालों को बोलो, हॉलीवुड वालों को बोलो कि स्पाई के ऊपर कोई फिल्म लिखनी है। कोई भाई ढंग का मिशन दे, और ढंग का राइटर दे, उसको ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल, जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस लिख। नहीं, हमारे पास तो एक ही राइटर है श्रीधर राघवन, वो कहानी लिखेगा, अप्रूव करेगा आदि चोपड़ा, डायरेक्टर ढूंढेंगे, चलो राइटर आने दो। उसके बाद अयान मुखर्जी आ जाता है, सिद्धार्थ आनंद बाहर चला जाता है, मनीष शर्मा आ जाता है, अब अगले राहुल पता नहीं कौन होने वाला है, मुझे याद नहीं है अल्फा का डायरेक्टर। तो भाई इस हिसाब से तो ये बंटा धार है, आज जरा गुस्सा निकाल दिया, हो गया यार, खून जल चुका है हमारा, बंद करो इसको अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।